मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग में तो फैमिली। मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ के फ्रेश हो गई हूँ, अभी रेडी भी हो गई हूँ, अभी निकलने लगी हूँ क्लस्टर के लिए। अचानक से धूप बढ़ गया है तो अभी छाता निकाल ली हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से दिन भर की रूटीन के साथ। देखो क्या तेज़ हुआ है, एकदम सर पे आ गया है धूप। और जैसा कि हमारा वर्कशॉप ऑलमोस्ट एंडिंग के कगार पे है, मतलब एंडिंग इन द सेंस कि 25 डेज़ कंप्लीट होने को है, 6-7 दिन और बच गए हैं। तो इसीलिए जितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं, बैम्बू और कैन हो गया, फिर आपका सिक्की में भी मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी को लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। और पर ये जो आपका वाटर है सिंथ के प्रोडक्ट्स हैं, इनको बार्निश करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स बनने के बाद ना फंगस लग जाते हैं। तो उस फंगस से बचाने के लिए और इसको सेफली लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए इसमें बार्निश करना पड़ता है, ताकि ये अच्छे से रहे और जल्दी ख़राब ना हो। तो बार्निश करके इन सबको धूप में रखा गया है और उसके बाद इन्हें अच्छे से अभी ये सब में बार्निश किया गया है। और ड्राई होने के लिए नीचे इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि नीचे डस्ट वगैरह से ये इफ़ेक्ट बहुत हो जाएगा, चिपक जाएगा डस्ट और फिर ये गंदा दिखने लगेगा। तो इसीलिए पैर पे टांगा गया है। कुछ प्रोडक्ट्स जिसको हम टांग नहीं सकते उसको हमने इधर रखा है और कुछ इधर रखा है, क्योंकि जगह का भी थोड़ा जगह तो है बट रखे किधर यही समझ नहीं आता है। और इनका CFC का ओपनिंग नहीं हुआ है तो कोई भी दाग वाग लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये CFC सेंटर है और ये प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हो ही गया है बार्निश में। ये हुआ है लंच टाइम, सबके सब चले लंच पे, फिर आके बाकी का काम निपटाना है। छुट्टी खत्म, 2 दिन बीत गया, फिर मंडे आके। और अभी ये धान क्लीन कर रही है, जो कि जाएगा मिल, राइस के मिल में। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ये लोग खुद उगाते हैं। हम लोग ले जा रहे हैं ऊपर, इसको यहाँ पे माप बोला जाता है। हम लोग तो माप तो किसी को भी नाप देंगे माप बोलने से। अभी फ्रेश हो के खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग में तो फैमिली। मेरा हो चुका है सुबह, रात को अच्छा खासा सोई थी। कुछ लोगों को चैन नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मैं घर से बाहर तक ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ बिकॉज ऑफ मेरा जुबान। मुझे गुस्सा आता है और फिर मेरे मुंह से वो सब निकलने लगता है जो नहीं निकलना चाहिए सम टाइम। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रिलेटिव्स हैं, खून के रिश्ते हैं कहने को तो, जिनको मैंने अपने होश संभालने के कई साल बाद देखा होगा। मतलब कई साल क्या, 10-15 साल बाद मैंने जाना होगा या देखा होगा कि वो लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। और उनके फैमिली में क्या चल रहा होता है, कौन किसके साथ भागा, कौन किसके साथ क्या किया, कौन किसके साथ, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा जीवन का एक क्लियर फंडा है कि आप अपना लाइफ जियो, अच्छे से जियो, इंजॉय करो। कोई हर किसी का अपना लाइफ है, वो जैसे जिए, जिसको अपना अपना ये है तरीका है जीने का। पर इन लोगों को इस लेवल का चूल है, कभी इनके दामाद उठ के आएंगे, कभी इनके बेटे उठ के आएंगे, कभी इनकी बहू उठ के आएगी, कभी ये खुद उठ के आएंगे, राशन पानी लेके मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है। खेत काट लिया है, मैं शादी नहीं कर रही हूँ, दैट्स माई चॉइस, मुझे नहीं करना है, मेरी मर्ज़ी है। मैं ज़िंदगी में जो भी करूँ मेरी मर्ज़ी है। पर मेरे नाना नानी के जाने के बाद मेरे और कुछ जान पहचान वाले, उनमें भी ड्रास्टिक चेंज आया है। उनको भी बस एक मौका चाहिए कि कहाँ प्रिया का नाम आ रहा है, बस उसके पीछे लग जाना। ऐसे प्रिया को एक मैसेज कॉल इनका नहीं आता है, जिंदा या मर गई घंटा इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। बट मेरे पीछे लगने, उसके बाद मेरे माँ को जाके कहने के लिए ये लोग सब मेरे रिश्तेदार हैं। तो मतलब क्या है, तुम अपने बच्चों को देखो, मैं अपना ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे माँ को पता है, मेरे बाप को पता है कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। मेरे बाप को दिक्कत नहीं है कि मैं शादी नहीं कर रही, या मेरी माँ को दिक्कत नहीं है कि मैं कैसे जी रही हूँ। तुम लोग हो कौन भाई? मेरे किसी भी लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में तुम लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो। रीज़न ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बस रीज़न ये है कि तुम लोग जिस लेवल पे गिर गए हो ना आजकल, और जिस लैंग्वेज में तुम लोग बात करते हो वो मेरा नहीं है। कहने को आप लोग बड़े हो, इज्जत है, जो भी है, रिस्पेक्ट तो मैं करूँगी। छेछरा हूँ वो जाने वाला नहीं है। मेरी मम्मी मेरे लिए सही बोलती है कि तू
जो लोग ऐसे हैं वो लोग से बात ही क्यों करती है, जाती क्यों है। सच में मुझे अब रियलाइज़ होता है कि वो सही कहती है कि मैं लिटरली जिनसे बैठना उठना भी नहीं रखना चाहिए ना, उनका भी बात तो सुनने के बाद मैं सोचती हूँ अरे जाने दो, फैमिली में। और इनमें से ही एक ने कहा था रिश्ते कहीं नहीं जाते, रिश्ते नहीं छूटते हैं। बस ये रिश्ता, सो कॉल रिश्ता मेरे टाइम में निभाने में इनका फट जाता है या इनको निभाने का मन नहीं करता है क्योंकि मैं ख़राब हूँ या जो भी हूँ मेरे लिए। तो ऐसे रिश्तेदारों से मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है, रिश्तेदार भी नहीं कहेंगे इनको, मैं क्या नाम दूँ पता नहीं, मेरे अपने हैं ये लोग। इन लोगों से मैं इतना ही विनती करूँगी, तुम्हें जो करना है करो यार, बस मेरे को बख्श दो। अब मुझे तुम लोगों का शकल, तुम लोगों का आवाज़, मतलब जहाँ जहाँ मैं दिखती हूँ सब जगह से ब्लॉक करो और तुम लोग भी जाओ, मुझे भी जीने दो। मैं फेडअप हो गई हूँ तुम लोगों से। कोई काम नहीं है खुद के जीवन में, खुद के बच्चों को ठीक ही पीछे पीछे सब कुछ करवाते हो छुपा छुपा के, और दूसरे के सामने रोने का बीमारी है तुम लोगों को। और मुझे और मेरी मौसी को निशाना बनाना बंद कर दो क्योंकि हम दोनों को ही तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। मौसी का मुझे पता नहीं कि उसको रखना है या नहीं रखना है, पर मुझे नहीं है भाई। मुझे अपनी लाइफ में बहुत काम है, बहुत टाइम दिन भर मैं यहाँ पे काम करती हूँ, एफर्ट लगाती हूँ, देन शाम को फ्री होती हूँ 10-15 मिनट तो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी मौसी, इन लोगों से बातें करती हूँ। तो तुम लोग मेरे लिस्ट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो और दूर दूर तक नहीं आते, तो भगवान के लिए जहाँ जाना है जाओ, पर मुझसे दूर रहो। तो अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं हो गई हूँ तैयार। गलती से आज घर वालों के चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया है, तो अभी चली मैं ऑफिस के लिए। देखो मेरा हालत, ये शर्ट का बटन ना बहुत उल्टा पुल्टा लगा हुआ है ऐसे स्पेस में, कौन सा वाला डिज़ाइन है भाई, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से। और अभी मैं आ चुकी हूँ क्लस्टर में। हवा इतना तेज़ है कि पूछो मत। बारिश तो नहीं हो रहा है पर हवा बहुत स्पीड में चल रहा है और इनका हाथ भी स्पीड में चल रहा है। सुबह बारिश हुआ था मे भी, इसीलिए मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है। बस दुख इस बात का होता है क्लस्टर में सारे प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं, बस थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या क्या हो जाता है, आई डोंट नो। मे भी इनको वायर्स के साथ काम करने का आदत नहीं है और इन तीनों ने तो मिल के एक सामान को पकड़ा है और इसी ही बना रहे हैं। पता नहीं कितना लॉन्ग टर्म चलेगा इनका। और इधर ये बनाने दिया, मैंने खाना खाया है, अभी थोड़ा मेरा मूड शांत हुआ है, वरना इन लोगों ने तो इतना कचरा कर दिया था, इतना मूड ख़राब कर दिया था, ये मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब इनको अपना कहने से भी मुझे अब घिन आ रहा है, मतलब क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास इन लोगों के लिए। मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि काम धंधा छोड़ के इन लोगों से बहस करने में एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा दर्द ये है कि साले सामने से नहीं भोगते, पीठ पीछे भोगते हैं। वो लड़की अपना सारा ब्लेम मेरे पे फेंक दी, अपना किया धरा सारा मेरे पे फेंक दी। मतलब भगवान, मैं तो सबको कहूँगी अपने रिश्तेदारों से बच के रहो भाई। मतलब दुनिया का आखिरी जहर है ये लोग, ना खुद आगे बढ़ते हैं ना तुमको बढ़ने देंगे। ऐसे खंबा गाड़ के रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं करने देंगे, बनने नहीं देंगे। और इन लोगों को जलन तुमसे ही, अपने बच्चों को कुछ भी कराएं, अपने बच्चे उनके अयासी गड़े, किसी के साथ भाग जाए, कुछ भी गड़े, आप पे ही आएंगे ये लोग उठ के। मेरा कंडीशन देखो, सुबह से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ कि मुझे लग रहा है मार दूँ मैं सामने मिले ये लोग तो, पर खुद को बस कंट्रोल कर रही हूँ कैसे। ये हम लोग निकले हैं क्लस्टर के लिए। सुबह से तो ध्यान दिया नहीं है मैंने काम पे, अभी जाके देखती हूँ। और अभी मेरे आर्टिजन्स ने मुझे ये दिया है खाने के लिए, इससे गारो में टेकरन बोलते हैं और ये काफ़ी खट्टा है, मुझे पता नहीं था। और इधर पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ मस्त नमक मिर्ची डाल के टेकरन खा रहे हैं। मेरा भी मूड थोड़ा लाइट हो गया है खा के। आज भी खट्टा भी है और स्ट्रेस के चक्कर में आज भी ब्लॉग ख़राब हो गया है, तो आई एम सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।